हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना 9। दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। घंटी है 5th कक्षा 8 का बना रहे हैं। खंड ए, विषय है गणित और अध्याय है राशियों की तुलना। अधिगम उद्देश्य में देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में गणित दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। अधिगम प्रतिफल में है पहला पॉइंट विद्यार्थी राशियों की तुलना एवं उसके स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी राशियों की तुलना का स्रोतों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट विद्यार्थी राशियों की तुलना को समझ सकेंगे। शिक्षण विधि में है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शामपट विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। विद्यार्थी राशियों की तुलना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको पहले 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरा कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है संख्याओं के अंश व हर रूप को क्या कहते हैं? तो छात्र बोलेंगे भिन्न। दूसरा प्रश्न है अनुपात का अर्थ क्या है? तो छात्र बोलेंगे राशियों में तुलना। तीसरा प्रश्न है राशियों की तुलना के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र बता नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग राशियों की तुलना में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आपको 5 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है शामपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला पॉइंट है प्रतिशत। हम जानते हैं छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ 2 या 2 से अधिक समान राशियों में तुलना करना है। यदि राम के पास 5 रुपए, श्याम के पास 10 रुपए हो तो उनके रुपयों का अनुपात 5:10 अर्थात सरल रूप में 1:2 होता है। इसे भिन्न रूप में हम 1/2 भी लिखा जा सकता है। इसका प्रतिशत रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ 100 है अर्थात 1:2 या 1/2 या 1/2 गुना 50/50 बराबर 50/100 बराबर 50% होता है। अनुपात नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अनुपात। 2 या 2 से अधिक समान राशियों में तुलना करना है। सरल ब्याज। साधारण ब्याज किसी मूल राशि पर ब्याज की गणना करने का एक आसान तरीका है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। एग्जाम्पल है उमेश 2400 रुपए 9% की दर से उधार लेता है। यदि वह उस धन को 3 वर्ष व 6 माह में चुकाता है तो उसका ब्याज। तो हल किया गया है उधार लिया गया मूलधन 2400 रुपए, दर 9%, समय 3 वर्ष 6 माह, तो 3 + 6/12 बराबर 7/2 वर्ष। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा तो अपना कॉपी में लिखते हैं। अब आगे देखते हैं शामपट कार्य। शामपट कार्य में लिखेंगे अनुपात का अर्थ 2 या 2 से अधिक समान राशियों में तुलना करना। आगे देखते हैं सरल ब्याज। साधारण ब्याज किसी मूल राशि पर ब्याज की गणना करने का एक आसान तरीका है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। आगे देखते हैं प्रश्न अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रतिशत क्या है? दूसरा प्रश्न है सरल ब्याज के बारे में क्या जानते हैं? अब आगे देखते हैं आपको प्रस्तुतिकरण फिर से बनाने के लिए फिर सेम कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक तो छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता,
छात्र छात्रा क्रियाएं, शामपट कार्य तथा अपेक्षित शिक्षण अधिगम मूल्यांकन। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो 2400 गुना 9 गुना 7 बटा 100 गुना 2। तो ये काट के मेरा बचा यहाँ पे 756 रुपये। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है चक्रवृद्धि ब्याज। एक वित्तीय अवधारणा है जिसमें मूलधन और पिछली अवधियों में जमा ब्याज पर ही ब्याज मिलता है। इसे ब्याज पर ब्याज भी कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अलग होता है। माना प्रथम वर्ष का मूलधन P दर R। तो SI ब्याज बराबर P1 इंटू T इंटू R बटा 100 बराबर P1 इंटू R बटा 100। मिश्रधन है A1 बराबर P1 प्लस P1 R बटा 100। P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100। तो SI2 है P2 इंटू T इंटू R बटा 100। अब बराबर में लिखेंगे P2 R बटा 100 बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 इंटू R बटा 100। SI2 बराबर लिखेंगे P1 R बटा 100 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 में ब्रैकेट। अब देखते हैं दूसरे वर्ष का मिश्रधन A2 बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 प्लस P1 R बटा 100 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100। P1 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 स्क्वायर। चक्रवृद्धि ब्याज है P1 1 प्लस R बटा 100 n माइनस P1। अब आगे देखते हैं शामपट कार्य। साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मिश्रधन है बराबर P ब्रैकेट P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ब्रैकेट n। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ब्रैकेट n माइनस P। अब आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रतिशत का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है। तीसरा प्रश्न है सरल ब्याज क्या है। आगे देखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है 1500 रुपये 10% वार्षिक दर के 1/2 वर्ष साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज लिखिए। दूसरा प्रश्न है सरल ब्याज का सूत्र क्या है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।